हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास। मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर अनिल जवर और मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। पिछले वीडियो में हमने किया था सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर हार्ट अटैक, मसल पेन और एसिडिटी के बीच का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हार्ट अटैक से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस कौन से होते हैं, वो कब करने चाहिए और वो कितने जरूरी है। हार्ट अटैक से संबंधित सबसे कॉमन और महत्वपूर्ण टेस्ट है ईसीजी, जिसे हम छाती की पट्टी भी बोलते हैं। हमारे ओपीडी में आने वाले काफी लोग बाहर से ईसीजी निकाल के आते हैं, तो उनका ये मानना है कि सर हमने 3 घंटे पहले या फिर 3 दिन पहले ही ईसीजी निकाला है, तो इसे दोबारा रिपीट करने की क्या जरूरत है। इसके बारे में सबसे सीधा साधा एक्सप्लेनेशन तो मैं ये देना चाहूंगा कि अगर माइनर अटैक है तो इनिशियल 4 से 6 घंटे या फिर कभी कभी 1 दिन तक भी ईसीजी नॉर्मल रह सकता है। उस सिलसिले में हमें ईसीजी रिपीट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। बल्कि गाइडलाइंस तो ये बोलते हैं कि हर 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक भी कोई कोई पेशेंट्स में ईसीजी रिपीट करना बहुत ही नेसेसरी होता है। पुराना ईसीजी नए ईसीजी से कंपैरिजन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह ध्यान रखें कि अगर आप कहीं पे भी कोई भी क्लिनिक में ईसीजी निकालें तो उसे प्लीज जेरोक्स करके रखें, या फिर आप अपने मोबाइल पे या फिर गूगल ड्राइव या क्लाउड पे उसे सेव करके रखें, क्योंकि जो भी ईसीजी निकालते हैं उसकी इंक धीरे धीरे फेड होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। हार्ट अटैक से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण टेस्ट है 2D इकोकार्डियोग्राफी एंड कलर डॉपलर। जैसे पेट की सोनोग्राफी होती है वैसे ही दिल की सोनोग्राफी होती है। इसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू अराउंड 80 to 90% है और हार्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी 2D इको से मिलती है। जैसे कि हार्ट का पंपिंग कैसा है, हार्ट के अंदर कहीं पे कोई होल है या नहीं है, हार्ट के वॉल्स की कंडीशन कैसी है, हार्ट की दीवारों की कंडीशन कैसी है, या फिर बीपी की वजह से हार्ट के ऊपर कोई चेंजेस आए हैं या नहीं है। हार्ट अटैक संबंधित तीसरी महत्वपूर्ण टेस्ट है टीएमटी, जिसे हम ट्रेडमिल टेस्ट या फिर कॉमन लैंग्वेज में स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। पेशेंट को ये टेस्ट में पट्टे पे चला के मल्टीपल ईसीजीज निकाले जाते हैं। मेजर हार्ट अटैक सिचुएशन में या फिर ऐसे पेशेंट्स जिन्हें घुटनों में दर्द है या फिर चलने में सीने में भारीपन होता है या दम लगता है, ऐसे पेशेंट्स में ये टेस्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसे पेशेंट्स के लिए डोबिटामिन स्ट्रेस इको या फिर केमिकल टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हार्ट अटैक से रिलेटेड कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं जिसे हम कार्डियक बायोमार्कर्स या फिर कार्डियक एंजाइम्स बोलते हैं। इसके अंदर सीपीकेएमबी, ट्रॉपआई, ट्रॉप टी, एलडीएच, एसजीओटी, एसजीपीटी एटसेट्रा, ऐसे अलग अलग टेस्ट आते हैं। इनकी प्रेडिक्ट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि अगर इनमें से कोई टेस्ट हार्ट अटैक या फिर चेस्ट पेन होने वाले पेशेंट्स में किए जाए और अगर वो पॉजिटिव हो, तो ऐसे पेशेंट्स में अगर एंजियोग्राफी करें तो उसमें ब्लॉक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसी के साथ हम एंजियोग्राफी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एंजियोग्राफी दो तरीके की होती है, एक सीटी एंजियोग्राफी होती है और एक ट्रेडिशनल कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है। सीटी एंजियोग्राफी जो होती है वो उसकी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत अच्छी है। मतलब अगर वो टेस्ट नेगेटिव है और हम एंजियोग्राफी करते हैं तो उसके अंदर हार्ट की नलियों में ब्लॉक आने के चांसेस बहुत कम है। बट अगर कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है जो वो स्टैंडर्ड है, दैट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड एंजियोग्राफी, वो 100% सेंसिटिव टेस्ट होती है, उसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत अच्छी है। पर अगर हमें डिटेल में एंजियोग्राफी के बारे में जानना है कि वो कब करनी चाहिए, कैसे होती है, उसके क्या इंडिकेशंस है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, उसके क्या फायदे हैं, तो इसके बारे में हम अगला वीडियो जरूर बनाएंगे। तो ये तो हो गए हार्ट अटैक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टेस्ट। बट अगर कोई पेशेंट्स में चेस्ट पेन हार्ट अटैक की वजह से है, मस्कुलर पेन है या एसिडिटी है, इसे डिफरेंस करना है तो एक्सरे जैसी कॉमन टेस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि रिब बोन फ्रैक्चर हो, प्लूरल इफ्यूजन हो, निमोनिया हो, तो ये एक्सरे पे पिकअप होता है। वैसे ही कार्डियक एमआरआई का रोल है मस्कुलर पेन रूल आउट करने के लिए, या फिर एंजियोग्राफी के पेशेंट्स जिनकी एंजियोग्राफी नॉर्मल आई है स्टिल उनको चेस्ट पेन हो रहा है तो एसिडिटी रूल आउट करना है तो एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया हार्ट अटैक से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पक्का अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में ये वीडियो शेयर करें। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।